साथियों, जय किसान। अभी हम पहुंचे हैं गांव रोहनात में और यहाँ तमाम जो गांव के बुजुर्ग हैं, किसान हैं, नौजवान साथी हैं, एक बार दिखा भी दो। यहाँ सभी पहुंचने गांव इसको लेके कुछ जरूरी जानकारी आपके साथ साझा करेंगे। तो साथियों, आप सबको पता है कि 17 अगस्त को यहाँ एक साथी की शहादत हुई जो दलित समाज से संबंध रखते हैं, शहीद संतलाल, और उनका पार्थिव शरीर भी यहाँ रखा हुआ है। 17 अगस्त से पार्थिव शरीर रखा हुआ है और 10 अगस्त से यहाँ लगातार धरना चल रहा है। मांगे आप सबको पता है, और हम जहाँ बैठे हैं ये वो ऐतिहासिक जो है पेड़ है, इधर जो है ये कुआं है और ये तालाब है रोहनात गांव का। और आप सबको जानकारी है कि ये शहीदों का गांव है। 1857 की क्रांति में इस गांव का बहुत बड़ा योगदान है। यहाँ के अनेक लोगों की शहादत हुई और आज भी ये गांव गुलाम है। गांव तो गुलाम है ही है, यहाँ के जो शहीद हैं वो भी गुलाम हैं। और आप सबको जानकारी है 23 मार्च 2018 में यहाँ मुख्यमंत्री खट्टर आए थे, तिरंगा फहराया था, क्योंकि गांव ने आज तक तिरंगा नहीं फहराया, क्योंकि जब आजादी नहीं तो फिर तिरंगा किस बात का। तो मुख्यमंत्री ने उस समय घोषणा की थी कि गांव को शहीद का दर्जा देंगे, गांव को विशेष सुविधाएं मिलेंगी। और 57 प्लाट, क्योंकि इस पूरे गांव की अंग्रेजों ने नीलामी कर दी थी। 57 प्लाटों में हर प्लाट में 12.5 एकड़ जमीन है, 57 प्लाटों पे हक मिलेगा। ये सारी मांगें जो गांव की थी, मुख्यमंत्री ने उनको मानने का यहां से ऐलान किया था। लेकिन लंबा अरसा बीतने के बाद भी गांव की किसी भी मांग पर मुख्यमंत्री के वायदे के अनुसार कोई काम नहीं हुआ। मुख्यमंत्री की वादा खिलाफी के खिलाफ यहाँ जो है 10 अगस्त से धरना शुरू हुआ। 17 अगस्त को एक साथी की शहादत हो गई और उसके बाद हरियाणा भर के लोग इस आंदोलन के साथ जुड़े, क्योंकि और जो मांगे थी वो तो थी, इसके साथ में जो शहीद हुए हैं उनके परिवार को नौकरी और आर्थिक सहायता की मांग। यहाँ पे 21 अगस्त को पंचायत हुई, जिसमें 24 घंटे का अल्टीमेटम देकर के दोबारा 23 अगस्त को पंचायत हुई। 23 अगस्त की पंचायत में प्रशासन ने, या हजारों की संख्या में लोग पहुंचे, प्रशासन ने दबाव में आकर के एक मीटिंग की अधिकारियों ने, लेकिन बातचीत ठीक माहौल में हुई, लेकिन सहमति किसी मांग पर नहीं बनी। तो साथियों, उसी दिन रात को लगभग 10 बजे ये ऐलान हुआ था 23 अगस्त को कि हम 26 अगस्त को ठीक दोपहर 1 बजे जो शहीद संतलाल हैं उनका पार्थिव शरीर हांसी की लाल सड़क पर लेकर के जाएंगे, वहीं टेंट गाड़ेंगे, वहीं तंबू गाड़ेंगे और आगे का आंदोलन वहीं से चलाएंगे। क्योंकि हमने अधिकारियों के सामने भी उस दिन ये बात रखी थी कि शहीद परिवार को पूरा मुआवजा दिया जाए, नौकरी दी जाए, और जो गांव की मांगे हैं, जो सीएम घोषणा करके गए थे, शहीद गांव का दर्जा, विशेष सुविधाएं, 57 प्लाटों पे अधिकार और कुछ डीसी से रिलेटेड मांगे थी। तो हमने ये प्रपोजल रखा था कि जो सेंटर और स्टेट लेवल की जो चीजें हैं, जो प्लाटों का मामला है या गांव को शहीद का दर्जा देने की बात है, उसके लिए हमारी जो कमेटी है यहाँ की, उसकी सीएम के साथ मीटिंग करवा दीजिए और शहीद परिवार को नौकरी और आर्थिक सहायता दे दीजिए। और जो काम डीसी लेवल के हैं उन पर डीसी तुरंत प्रभाव से तत्काल काम शुरू करवाए। बातचीत ठीक माहौल में हुई, बहुत लंबी बातचीत हुई, लेकिन आप सबको पता है कि कोई सहमति नहीं बनी। आज साथियों अभी गांव में पहुंचे, आज 26 तारीख है, दोपहर 1 बजे हमें हांसी जाना है। मेरी सबसे पहले तो अपील यही है कि तमाम नौजवान साथियों से, दलित संगठनों से, किसान संगठनों से, खापों से, गांव गुहांड से, सबसे ये पुरजोर अपील है कि आप जल्द से जल्द और ज्यादा से ज्यादा संख्या में गांव रोहनात में पहुंचने का काम करें। यहाँ सरकार तानाशाही कर रही है, सरकार गुंडागर्दी कर रही है और प्रशासन भी तानाशाही रवैये के ऊपर है। अभी हमने गांव में जब एंट्री करी और यहाँ आकर के कमेटी के साथियों से जानकारी ली
तो जितने भी रास्ते रोहनात गांव से हांसी की तरफ निकलते हैं वहां हजारों की संख्या में पुलिस फोर्स लगा रखी है। हांसी में भी लाल सड़क पे फोर्स लगा रखी है, पुट्ठी में भी फोर्स लगा रखी है, उमरा में भी फोर्स लगा रखी है कि अगर ये सब लेकर के यहां से चलेंगे पार्थिव शरीर लेकर के तो हम इनको बैरिकेटिंग लगा करके गांव में रोकने का काम करेंगे। और हमारा ये फैसला पहले ही है यहाँ की कमेटी का कि हम किसी तरह का टकराव नहीं चाहते और हमने कभी आंदोलनों में आज तक टकराव किया भी नहीं। टकराव या तो सरकार करवाती है या प्रशासन जानबूझ के टकराव करता है। हम शांति प्रिय लोग हैं और लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन लड़ने वाले लोग हैं जो संविधान ने हमें अधिकार दिया है। लेकिन सरकार हमें कमजोर ना समझे, प्रशासन हमें कमजोर समझने की भूल ना करे, क्योंकि आज तक एक भी आंदोलन किसान हारे नहीं है, गांव के लोग हारे नहीं है। जब दिल्ली का आंदोलन जीते हैं और दिल्ली के बाद हरियाणा भर में आप सबको जानकारी है 20 से ज्यादा बड़े आंदोलन हुए हैं और 20 से ज्यादा बड़े आंदोलनों में इन 8 महीनों में सब जगह हम जीत करके आए हैं, क्योंकि हमारी लड़ाई हक की है और हमारी लड़ाई न्याय की है। उसके बावजूद एक शव को रखे हुए, पार्थिव शरीर को रखे हुए फ्रीज में लगा रखा है। आज करीब कितने दिन हो गए? आज 10वां दिन है साथियों। 10 दिन में भी हरियाणा का प्रशासन गूंगा और बहरा बन के बैठा और हरियाणा में सरकार तो है ही नहीं कि एक शव जो है वो अंतिम संस्कार के लिए 10 दिन से इंतजार कर रहा है। लेकिन सरकार फोर्स लगा करके हमारी आवाज को दबाना चाह रही है। जो हमारे हक हैं और जो मुख्यमंत्री ने झूठ बोला है गांव में आकर के, उसके ऊपर काम करने के लिए और बात करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए मैं आप सबको अपील करूंगा, यहाँ की स्थिति नाजुक भी है और पूरे हरियाणा को रोहनात पे नजर भी रखनी चाहिए और जो भी यहाँ से ऐलान हो उसके ऊपर आपको पूरी ताकत के साथ काम करना है। और जितने साथी यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंच सकते हैं, माताएं, बहनें, नौजवान भाई, हमारे किसान, बुजुर्ग, वो ज्यादा से ज्यादा यहाँ रोहनात पहुंचे और जल्दी से जल्दी पहुंचे, क्योंकि आज जो है एक बड़ा ऐलान है, हांसी की लाल सड़क पर जाने का ऐलान है। और ये भी हमारी कमेटी का फैसला है कि हम अपने आंदोलन को मजबूती से लड़ेंगे और जहां ये बैरिकेटिंग लगा करके हमें रोकने का काम करेंगे सड़क पे, हम वहीं पे अपना पार्थिव शरीर रख करके और वहीं अपने टेंट तंबू लगा करके आगे का आंदोलन वहीं लंगर चलेगा और आगे का आंदोलन वहीं से चलेगा। क्योंकि आजादी के 75 साल बाद भी, और ये तो 1857 से, और आजादी के 75 साल बीत चुके हैं। हरियाणा में एक ऐसा गांव है रोहनात जिसको आज भी उसके हक नहीं मिले। आज भी जो है वो शोषित हैं, वंचित हैं। आज भी हर कोई, जो भी सरकार आती है, जो भी MP MLA आता है, इनको झूठ बोलता है, झूठ बोल करके वोट लेकर के जाता है, लेकिन इनके लिए काम किसी ने नहीं किया। जबकि ये इतना ऐतिहासिक गांव है और इस गांव का इतना बड़ा योगदान है कि इस गांव को सबसे ज्यादा सम्मान भी देना चाहिए था। इस गांव को एक हेरिटेज गांव के रूप में विकसित करना चाहिए था सरकार को, ताकि दूसरे लोग अलग अलग राज्यों से, अलग अलग जिलों से यहाँ आकर के और अपने इतिहास को जानते, अपने गौरवशाली जो हमारा शहादतों का जो इतिहास है उसको जानते, तो नौजवान पीढ़ी को लड़ने के लिए और अपने इतिहास को जानने के लिए एक बहुत बढ़िया अवसर और मौका मिलता। लेकिन ये लोग सब अपना घर भरने में लगे हुए हैं। ये इस तरह के काम नहीं करेंगे जिससे हमारा इतिहास जिंदा रहे और हम लोग हक के लिए लड़ते रहें। इस वीडियो को सभी साथी शेयर करें। बहुत बड़ी फोर्स, बहुत बड़ी संख्या में पुलिस जो है यहाँ पे गांव के चारों तरफ अलग अलग रास्तों पर हांसी तक लगाई हुई है और प्रशासन दबाने की कोशिश करेगा। सरकार इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश में। मेरी फिर सबसे अपील है कि यहाँ पे नजर रखें, यहाँ ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचें और इस लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हम यहाँ रोहनात गांव में अभी पहुंच चुके हैं और गांव के लोग जो है वो धीरे धीरे अब जो है, क्योंकि अपना खेत का दैनिक जो अपना दिनचर्या है, और बाहर के लोग लगभग हर जिले से आज यहाँ हजारों की संख्या में लोग पहुंचेंगे। आप और ज्यादा इस लड़ाई को और आंदोलन को मजबूत करें। सबका धन्यवाद। जय जवान, जय किसान।